जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बीएड का जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग है वो 11 जुलाई से यानी कल से आपका बिहार बीएड का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय कितना पैसा लगेगा और हमारा 50 मार्क्स है, 55 मार्क्स है तो क्या करना है। और देखिए आप जो है पिछले साल बहुत अभ्यर्थी गलती कर दिए थे जिनसे उनको ना प्राइवेट कॉलेज मिला, ना कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मिला और ना ही सरकारी कॉलेज मिला। तो आपको गलती नहीं करना है। वो कौन सी गलती है और डॉक्यूमेंट अब आपको बनवा लेना चाहिए, समझे कि नहीं। और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कितने कॉलेज को आपको चुनना है, किस यूनिवर्सिटी में आप कितने कॉलेज को चुन सकते हैं और आपके ज़िले में कौन सा कॉलेज जो अच्छा है जहां अदर कॉलेजों से कम खर्चा में जो है बिहार बीएड का कोर्स हो जाता है। तो पूरा डिटेल्स में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत से अभ्यर्थी सबसे पहले सीएमएल रैंक के लिए परेशान है कि सर सीएमएल रैंक कब जारी किया जाता है। तो आपको बता दें, जब आपका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग हो जाएगा, जब आपका कॉल लेटर जारी किया जाएगा तो कॉल लेटर में ही सीएमएल रैंक होता है। तो अभी आप सीएमएल रैंक से मतलब नहीं है, समझे कि नहीं। अगर आप सीएमएल रैंक नहीं जानते हैं कि सीएमएल रैंक क्या होता है तो आपको बता दें, जितना आप परीक्षा में मार्क्स ज़्यादा प्राप्त कीजिएगा उतना ही आपका सीएमएल रैंक जो है कम होगा, समझे कि नहीं। जितना आप ज़्यादा परीक्षा में मार्क्स कीजिएगा उतना ही आपका सीएमएल रैंक कम होगा। यानी 92 नंबर लाइएगा तो 325 सीएमएल रैंक होगा, 94 लाइएगा तो 285 होगा, 102 लाइएगा तो आपका मात्र मान लीजिए 50-60 सीएमएल रैंक होगा, समझे कि नहीं। तो मार्क्स जितना आपका ज़्यादा आएगा उतना सीएमएल रैंक कम आएगा और मार्क्स आपका जितना कम आएगा उतना ही सीएमएल रैंक ज़्यादा हो आएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस बात को आपको समझना होगा, समझे कि नहीं। यहाँ आप एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, इनका जो मार्क्स था 63 था, तो 63 मार्क्स था तो देख लीजिए इनका सीएमएल रैंक 39,818 है। वही इनका मार्क्स अगर 93 रहता तो ये सीएमएल रैंक जो था वो कम होता, समझे कि नहीं। और कैटेगरी वाइज रैंक देख लीजिए 13,980 है, यानी ये ईबी से बीसी कैटेगरी के हैं और 13,980 अभ्यर्थी जो हैं इनसे आगे हैं, समझे कि नहीं। तो 63 नंबर पर इनका काउंसलिंग हुआ था तो इनको प्राइवेट कॉलेज मिला गया था। ये 2 नंबर पर ही प्राइवेट कॉलेज चूज किए थे, यानी परफॉर्मेंस में दूसरा नंबर ही प्राइवेट कॉलेज दिए थे और इनको 63 नंबर पर ही प्राइवेट कॉलेज पिछले साल मिल गया था। तो आपको 55 नंबर या 60 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ देख लीजिएगा, आपको बता दें ये पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट है। और ये देखिए एक और हम आपको दिखा दें, यहाँ देखिए इनका 49 नंबर था, इनका 49 नंबर था तो देखिए इनका कितना सीएमएल रैंक गया है, 99,086 गया है और कैटेगरी वाइज रैंक 26,765 गया है। तो यहाँ सीएमएल रैंक कम, मार्क्स कम है तो सीएमएल रैंक ज़्यादा है। अगर यही मार्क्स ज़्यादा रहता तो सीएमएल रैंक कम रहता। इनको 49 नंबर पर भी देखिएगा तो प्राइवेट कॉलेज इनको मिल गया था, मात्र 49 नंबर पर। 11 नंबर पर ये प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट किए थे और 11 नंबर वाला कॉलेज में इनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो गया, मात्र 49 वाले, समझे कि नहीं। 49 नंबर इनका है। एक बार और आप देख लीजिए मोटिवेशन के लिए, इनका मात्र 49 नंबर है और फिर भी इनका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो ये घबराए नहीं कि हमारा 52 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और रिजल्ट का जो लास्ट वाला नोट में देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन और फॉर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सभी को करवाना होगा, चाहे उनका 50 नंबर आया हो, 55 नंबर आया हो या 60 नंबर आया हो, सभी को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है कल से यानी 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होगी। तो आप 11 से 20 जुलाई के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, नहीं तो आपको काउंसलिंग में नहीं भाग लेने दिया जाएगा, तो फिर आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ
थोड़ा सा और आप देख लीजिए, ये देखिए 12 कॉलेज को आप चयन कर सकते हैं। 12 मिनिमम आप 12 कॉलेज को चयन कर सकते हैं, यानी 1 से 12 तक, यानी मिनिमम की हम लोग बात करें तो 12 कॉलेज चयन कर सकते हैं। अब यहाँ कैसे आपको चयन करना है, तो मान लीजिए अगर आपका जिनका भी 80 प्लस स्कोर है, जिनका भी 80 प्लस स्कोर है तो 5 वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज चूज करेंगे। जिनका भी 80 प्लस स्कोर है वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, 5 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करेंगे, समझे कि नहीं। 2 आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को चूज कीजिए और 5 आप जो हो गया प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट में हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं होगा तो प्राइवेट में तो होना ही है, समझे कि नहीं। क्योंकि 80 प्लस स्कोर है तो कौनों को प्राइवेट कॉलेज जो है आपको एडमिशन के लिए कॉल लेटर जारी कर देगा, तो इस बात को ध्यान में रखें। और जिनका भी 50 प्लस है, जिनका भी 50-60 नंबर है, ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन में ना दे तो ही बेहतर है। बात को समझिए, 50-60 पर आपको गवर्नमेंट, टोटल पूरे बिहार में 600 सीट है गवर्नमेंट का, समझे कि नहीं, 600 सीट है टोटल पूरे बिहार में, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। वो भी एक कॉलेज जो है पटना में वो वुमेंस के लिए है, यानी जेंट्स के लिए मात्र, जेंट्स और महिला के लिए मात्र 500 अलग से कॉलेज है, समझे कि नहीं। अब बॉयज़ के लिए भी एक है पटना में, तो 400 कॉलेज है जिस पर मेल फीमेल दोनों लड़ सकते हैं, समझे कि नहीं। इस बात को ध्यान में रखें। और अगर आपका 80 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप कुछ गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को चूज कीजिए और कुछ आपका प्राइवेट कॉलेज को चूज कीजिए। लेकिन अगर वही आपका 88 या 85 नंबर आ रहा है, 85 या 88 नंबर आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि 7-8 जो है गवर्नमेंट, 7-8 नहीं, कम से कम 6 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिए, जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, और 6 को प्राइवेट कॉलेज में चूज कर दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो होना ही है 80-88 वाले को, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखो। 50 वाले जिनका भी है, 50, 55, 60 जिनका भी है, वो लोग जो है केवल प्राइवेट कॉलेज की ही चूज करें तो बहुत बेहतर होगा। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तभी आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करवाइएगा, नहीं करवाना है तो बिना मतलब के चक्कर में मत रहिए अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यहाँ परफॉर्मेंस चूज कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो। इनको देखिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चूज किया है और फिर क्या किया है कि 12 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया है। ये सारा गलत है, ये ऐसा चूज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज आपको चूज करना है तो फर्स्ट नंबर पर ही आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिए, समझे कि नहीं। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चूज कीजिए और उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिए। तो इन्होंने क्या किया है कि लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज चुना है, समझे कि नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज भागलपुर का लास्ट में चूज किया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आप चूज को नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं। और यहाँ पूरा देख लीजिए, पूरा डिटेल्स में आपको दिया होगा। अगर 3000 अगर आपका सीट मिल जाता है किसी कॉलेज में तो आपको 3000 जो है पे करना होगा एडमिशन फ़ी के रूप में, समझे कि नहीं। और उसका रिसिप्ट भी आपको लेके जाना होगा कॉलेज में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये डॉक्यूमेंट जो है आप बनवा लीजिएगा, समझे कि नहीं। कॉल लेटर में ही आपका CML रैंक होता है, तो आप लोग अभी CML रैंक नहीं मिलेगा आप लोग को, ये सब आपके पास होना चाहिए। CLC, DLC, TC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो यूनिवर्सिटी से जल्द आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाएंगे। और CLC, DLC, TC जो है आपको ओरिजिनल चाहिए, समझ लीजिए। ये ओरिजिनल नहीं रहेगा तो फिर आपको एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। साथ में आपके पास एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा उसका पेमेंट रिसिप्ट 3000, 10वीं का पूरा डॉक्यूमेंट, 12वीं का पूरा डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन का पूरा डॉक्यूमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट, CLC, DLC, TC चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, EWA चाहिए, समझे कि नहीं। और PWD अगर हैं तो वो चाहिए, और रिसेंट पासपोर्ट साइज कम से कम 8 फोटो आपको चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन के समय आपको दिक्कत हो सकती है। CML रैंक बाद में जारी किया जाता है। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।